मोहल्ले में गए, हर जगह जय सिंह भैया का नाम है। एक बार जोरदार खड़े होकर ताली बजाइए जय सिंह भैया के लिए। खड़े होके सब लोग खड़े होकर ताली बजाइए। इतने अच्छे हमारे राजस्व मंत्री जी हैं, सब समाज को इतने सारे भवन दिए हैं, करोड़ों रुपए भी दिए हैं। साथ में हम जोरदार सम्मान करना चाहते हैं और मैं बुलाना चाहूँगा राजस्व मंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए। निगम के महापौर भैया राजकमल प्रसाद जी और जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जायसवाल जी, पूर्व सभापति MIC के मेंबर संतोष राठौर, यादव समाज के अध्यक्ष नथुलाल यादव जी, राहुल यादव, रीना राय, उपस्थित हमारे मित्र नरेश वर्मा, इल्या भट्ट, उपस्थित गीता महन, उषा राठौर, कुसुम द्विवेदी, मीरा अग्रवाल, सीमा उपाध्याय, राठौर जी, मनीष शर्मा और विनोद सिन्हा जी और उपस्थित सभी विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न समाज से और विभिन्न एरिया से आए हुए सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं और उपस्थित हमारी माताएं बहनें, बहुत ही खुशी की बात है कि जब किसी चीज़ की अच्छी शुरुआत होती है या ये कहें कि जब कोई पौधारोपित किया जाता है और उसके बाद जब वो आगे चल के बड़ा होता है और फिर फल फूल देने लगता है, तो वही स्थिति श्री त्रिपुर तीर्थ यात्रा सेवा समिति की है कि इन्होंने कुछ यात्रियों के साथ शुरुआत की और आज स्थिति ये है कि भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहाँ जाने के लिए समय समय पे पूरी स्पेशल ट्रेन ये लोग लेके जाते हैं। सेवा भावना का काम है। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी व्यवसाय में कमाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस व्यापार को भी आदमी अगर सेवा भावना के साथ करे या ये कहे कि आज के समय में हर व्यक्ति का किसी तीर्थ यात्रा में अकेले पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि बार बार ट्रेनें बदलना, बार बार कहाँ रुकेगा, कहाँ खाना खाएगा, तो एक साथ जब समूह में चलते हैं तो काफ़ी संख्या में लोग जब 1000, 1200, 1500 लोग एक साथ जाते हैं तो वो एक यात्रा, तीर्थ यात्रा के साथ साथ जैसे हम लोग पिकनिक जाते हैं एक दिन के लिए, तो उस पिकनिक का मजा अलग होता है। और उसी प्रकार जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो इतने सारी संख्या में एक साथ रहेंगे, किसी डब्बे में भजन कीर्तन हो रहा है, किसी डब्बे में डांस हो रहा है, कि हर अंताक्षरी चल रही है, अलग अलग प्रकार से लोग अपने इंजॉयमेंट भी करते चलते हैं। मैं 2008 में पहली बार विधायक बना, उसके बाद एक स्पेशल ट्रेन चली थी जो वैष्णो देवी गई थी। उस ट्रेन में मैं भी अपने परिवार के साथ गया था और बहुत मज़ा आया। लेकिन बाद में धीरे धीरे कोरबा के विकास में समय का अभाव होते गया और पिछले 5 साल से तो समय मिला ही नहीं। कई जगह तीर्थों में भी जाना है मुझे, जो जा नहीं पाया। पहले विधायक के रूप में चल देता था, मंत्री बनने के बाद जाना, समय मिलना बहुत कठिन रहा, क्योंकि पिछले 5 साल में कोरबा के विकास के लिए और प्रदेश के अपने विभाग के कामों के लिए या प्रभारी मंत्री के नाते प्रभार जिलों के लिए या उपचुनाव या कहें दूसरे प्रदेश के चुनाव, जहाँ भी जब ड्यूटी लगी हम लोग को उस काम को करना पड़ता है, इसलिए समय का थोड़ा अभाव जरूर रहा। कि उसके बाद भी हम लोग अपने कोरबा के विकास में कहीं भी तरक्की और उन्नति में कमी नहीं कर पाए। पूरा ताकत के साथ काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली, पानी, सड़क, आपके सामुदायिक भवन, सामुदायिक मंच, विभिन्न समाजों के विकास करने के लिए सामुदायिक भवन समाजों के लिए, और उसके साथ साथ राजस्व मंत्री होने के नाते विभिन्न समाजों को जमीन अलॉटमेंट करने में भी सफलता मिली है बहुत। अभी हमने 8 जमीनें अलॉट की 5 तारीख को, जिसमें आपका मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को थोड़ा ताजुब भी होगा कि आज
जो सतनाम भवन है वो 23 साल से वो सतनाम भवन वहाँ सामाजिक गतिविधियाँ करते आ रहे हैं, लेकिन वो जमीन उनके कब्जे की थी। आज हमने उस जमीन को सतनाम भवन के नाम से सतनाम समाज को आवंटित कर दिया। इसके साथ साथ लगभग 45-50 साल से जैन समाज का जो बुधवारी में भवन है वो 2 एकड़ 40 डिसमिल में है, वो जैन समाज को अलॉट कर दिया। इसके साथ साथ आपका राजपुर नगर के गुरुद्वारा के पास स्कूल भी चलता है, उनकी मैरिज पैलेस भी चलता है जो सिख समुदाय का है, उनको भी 3 एकड़ जमीन अलॉट कर दिया। आपका उसके आगे जाएंगे तो कुर्मी समाज का एक जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी हुई है और वहाँ कुर्मी समाज अपनी गतिविधियाँ करता है, तो उसको 1 एकड़ 58 डिसमिल जमीन थी, उसको भी अलॉट कर दिया। इसके साथ साथ आपका मिनी माता कॉलेज के पीछे में बंग समाज ने, बंगाली समुदाय ने जमीन की मांग की थी, 1 एकड़ जमीन उसको भी अलॉट कर दिया। इसके साथ साथ जो हमारे साथी सुरेंद्र जायसवाल ने बताया कि जिस महाविद्यालय में हमने शिक्षा ग्रहण की, कमला नेहरू महाविद्यालय, उस महाविद्यालय को भी 5 एकड़ जमीन हमने दादर में अलॉट कर दी, ताकि वो उस महाविद्यालय की एक्टिविटीज़ को बढ़ा सके, वहाँ उसका विस्तार कर सके, खेल कूद के लिए ग्राउंड बना सके, या अन्य जो भी शैक्षणिक जो कार्य हैं उनको सही ढंग से संपन्न कर सकें। इसलिए 5 एकड़ जमीन हमने आपके कमला नेहरू महाविद्यालय को भी दे दी। इसके साथ साथ आपका राधा स्वामी सत्संग जो होता है, आप लोग जानते होंगे, जरूर कोई जुड़े होंगे तो राधा स्वामी सत्संग की जानकारी है? हाँ, तो राधा स्वामी सत्संग को भी जमीन की आवश्यकता थी, 1 एकड़ जमीन उसको भी दे दी, वो भी अपनी धार्मिक भावनाएं चलाते हैं। इसके साथ साथ आपका पंजाबी समुदाय को जमीन की आवश्यकता थी, उसको भी 54 डिसमिल जमीन दे दिए। आपका जायसवाल समाज को आवश्यकता थी, उसको भी 54 डिसमिल जमीन दे दिए। इसके साथ साथ आपका देवांगन समाज को जमीन की आवश्यकता थी, उसको सामाजिक भवन के लिए 25 लाख रुपए अलॉट भी कर दिए और 25 लाख रुपया आपका आगे के लिए और घोषणा कर दिए और 17 डिसमिल उसको जमीन भी अलॉट कर दिए। इसके साथ में आपका कन्नौजिया राठौर समाज, राठौर लोग तो हैं, क्यों हैं? कन्नौजिया राठौर है, तुम लोग की भी जमीन अलॉट हो गई है, ठीक है, कल कागज ले लेना, ठीक है। और इसके साथ साथ शहीद समाज जो आपका कास्ट में आता है, उनको भी जमीन अलॉट कर दिए। रोटरी क्लब वालों को आवश्यकता थी जमीन की, उसको भी जमीन अलॉट कर दिए। और बताओ पूरी लिस्ट। बहुत से समाजों को जहाँ जहाँ जो जमीन की आवश्यकता थी, बहुत से समाजों को जमीन अलॉट कर दिए और आप सबका आशीर्वाद रहेगा, जो बचे हुए हैं उसको आने वाले चुनाव के बाद अलॉट कर दिए। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ट्रेन में एक बार मैं गया था और मेरी भी हार्दिक इच्छा है इस चुनाव के बाद जब ट्रेन राहुल लेके जाएगा कहीं, तो एक आध तीर्थ यात्रा में आप लोगों के साथ मैं भी चलूँगा, ठीक है। और आप लोग आए, काफ़ी समय इंतजार करना पड़ा, हम लोग दिन भर कार्यक्रमों में रहे और कम से कम नहीं तो 3-4 हज़ार आदमियों से आज मेल मुलाकात हुई है, विभिन्न समाजों की बैठकें रही, तो उसी में रहा मैं। और उसके बाद अभी आप लोगों के बीच पहुंचने का अवसर मिला, समस्त कोरबा का सदैव आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। आप सभी तीर्थ यात्रियों का भी सहयोग आशीर्वाद बना रहे, आगे भी रहे और आप लोगों की सेवा करने का अवसर ऐसे मिले तो निश्चित तौर पे आप लोगों की सेवा आगे भी करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद। और साथ में हमारे साथी राहुल यादव और रीना राय को भी बहुत बहुत बधाई कि जिस प्रकार से जो सेवा का बीड़ा आप लोगों ने उठाया है, इसको निरंतर जारी रखें। कभी अगर तीर्थ यात्रियों की कमी महसूस हो या कोई बोगी में भरने में कोई दिक्कत जाए तो मैं बैठूँ, ठीक है। एक बार का किस्सा बताता हूँ मैं आप लोग। एक जो अपने बंटी चौधरी लोग चलाते थे ना ट्रेन, तो हमने एक बार
लगभग 57 पुजारियों को मैंने भेजा तीर्थ यात्रा में।